अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह जी पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। लास्ट टाइम आपको पता है कुछ दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें हमने बताया था 25 से 30 हज़ार के बजट में पाकिस्तान में बेस्ट फ़ोन कौन से हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो है ना वो बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स इस चीज़ का आया, लोगों ने राब्ता किया, कमेंट्स किए कि जनाब जो 50,000 रुपए का बजट है ना, वो पाकिस्तान में आइडियल बजट है कि उसमें हमें कम से कम इस लेवल का फ़ोन मिल जाता है कि जिसको हम अच्छा फ़ोन कह सकते हैं। लो बजट में बस गुज़ारे लायक ही मिलते हैं। तो आप एक वीडियो सीधी-सीधी 50,000 रुपए बनाएँ। तो चौधरी साहब के साथ अब मैंने आज खुद भी रिसर्च की हुई है, लास्ट टाइम मैंने रिसर्च नहीं की हुई थी। तो लोगों ने मुझे कहा कि जनाब आपने तो कोई बात ही नहीं की, सब कुछ उधर से पूछा है। तो आज मैंने भी कुछ वर्क किया हुआ है। पिछली दफ़ा मैं वर्क कैसे कर रहा था, ये बता रहे थे, मैं नोट कर रहा था, आपने देखा होगा। लेकिन आज वर्क किया हुआ, तो आज चौधरी साहब जो है ना आपसे पूछते हैं, बताइए कि 3 मॉडल का पहले थोड़ा-सा आप इनको थोड़ा ब समझाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 3 फ़ोन मौजूद हैं जो 50,000 के बजट में हैं। तो एक तो रियलमी का मॉडल है C75, दूसरा ओप्पो का A5 प्रो जिसकी आजकल काफ़ी हाइप क्रिएट हो गई है, और तीसरा मॉडल हमारे पास टेक्नो का कैमन 30 लोईवी एडिशन है जो कि स्पेशल एडिशन इसको भी कहा जाता है। ये आपको सबसे पहले हम कैमन 30 लोईवी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कैमन 30 जो लोईवी एडिशन है बड़ा खूबसूरत फ़ोन है, बजट फ्रेंडली है। इससे पहले इसका जो रेट था वो था 58,000। हुँ, तब ये थोड़ा सा कॉस्टली था, बजट में नहीं था। अब कंपनी ने इसको कर दिया सिर्फ 50,000 रुपये का। हुँ। शायद इंटरनेट पे अभी भी इसकी कीमत जो है ना वो 58 ही आ रही है, जिस वजह से आपकी नज़र में ये फ़ोन ना गुजरा हो। हाँ, मैं इधर सॉरी कता कलामी माफ़ करूँगा। मैंने भी चॉइस साहब को यही बाद में फ़ोन करके कहा कि आपने जो मुझे 3 मॉडल बताए हैं, उसमें से एक तो 58,000 रुपए का है और जो इसमें कैमन 30 है, जो कि सिंपल कैमन 30 है, वो 50,000 रुपए का आ रहा है। तो मुझे लगा इनको शायद मिस्टेक हो गई है क्योंकि लोईवी एडिशन जो है ना, वो 58,000 रुपए का। फिर इन्होंने मुझे बताया, मैं ये वट मोबाइल की बात कर रहा हूँ, अभी भी आप लोग देखें, आज यकम मई है। तो अभी भी आप देखें तो वट मोबाइल के ऊपर उसका 58,000 रेट आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि कंपनी ने भाई इसका 50,000 रेट कर दिया। तो ये 3 मॉडल इसके प्राइस रेंज में आ रहे हैं 50,000 के में। तो 50,000 रुपये में 3 मॉडल जो आ रहे हैं उसमें दूसरा मॉडल जो है वो ओप्पो का A5 प्रो है। 8128 वाला ये वेरिएंट है। इसके अंदर भी 2 वेरिएंट है, दूसरा वेरिएंट 55,000 रुपये का। तो इस पे ही 50,000 रुपये आज बात करेंगे A5 प्रो। तीसरा मॉडल रियलमी का C75 है। ये C75 8128 में है ये भी, और ये भी 50,000 रुपये का। हाँ, इसमें इन दोनों मॉडल में, ओप्पो में और रियलमी के अंदर जो एक चीज़ कॉमन है वो ये कि दोनों IP69 है और दोनों ही फ़ोन 8128 में हैं और 50,000 के बजट में है। हाँ जी, आपने सुन लिया, ये 3 मॉडल आ रहे हैं और इसमें जो अभी जो ताज़ा स्टॉक आ रहा है उसमें ना 50,000 रुपए में कोई सैमसंग का फ़ोन है, ना ही किसी और ब्रांड का फ़ोन है। प बहुत से लोग पूछेंगे, तो अभी एग्ज़ैक्ट 50,000 फिगर में इन 3 मॉडलों के अलावा कोई मॉडल नहीं है क्योंकि रिक्वेस्ट 50,000 रुपए की थी। तो चॉइस साहब ने जो फ़ोन इसमें बताया, उनका फ़ेवरेट जो है वो है कैमन 30। अच्छा चॉइस साहब, पहले तो सबसे पहले ये बताएँ, कैमन 30 और कैमन 30 लोईवी, इसमें लोईवी के डिज़ाइन के अलावा भी कोई फ़र्क है? इसके अंदर जो है ना लोईवी, ये बेसिकली जर्मन की कंपनी है जो म्यूज़िक वगैरह इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं। तो इनकी कोलैबोरेशन से ये फ़ोन उन्होंने ना डिज़ाइन किया है। इस वजह से इसको कैमन 30 लोईवी कहते हैं, इसको स्पेशल एडिशन कहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में जब कोई भी स्पेशल एडिशन लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस दूसरे मॉडल से कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बड़ा ही मुनासिब और बजट फ्रेंडली फ़ोन दिया है। और कैमन 30 लोईवी 8 GB प्लस 8 GB, इसमें 8 GB वर्चुअल रैम है और 8 GB एक्सटेंडेड रैम है। 16 GB 256 GB स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है। और ये फ़ोन जो है एमोलेड स्क्रीन के साथ है। जो इसके अंदर की फीचर्स है ना उन पे बात करते हैं थोड़ी सी, जी, कि जी। ये फ़ोन एमोलेड स्क्रीन के साथ है। बाकी जो दोनों फ़ोन है आपको वो एमोलेड में नहीं मिलेंगे, वो आईपीएस में है। वो आईपीएस में है। रियलमी और ओप्पो ये आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहे, ना ही ये आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट दे रहे हैं। ये आप मेजर पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो कैमन 30 लोईवी है, वैसे कैमन 30 सिंपल में भी यही कुछ ही है ना? वो 12 GB रैम के साथ है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो प्राइस टैग काफ़ी डिफरेंस है। वो 63,000 पे आप, इसलिए अच्छा, 4 GB रैम का फ़र्क है, चलो बाकी उसका तो सेम आज चीज़ें। तज़किरा ही नहीं बनता। उसका हम तज़किरा इसका नहीं ज़िक्र बनता। करें। अच्छा जी, इसमें जो की फीचर उन्होंने बताया अभी कि दोनों के मुकाबले में इसमें एमोलेड डिस्प्ले है और इसमें अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और लोईवी का बहुत खूबसूरत इस फ़ोन का डिज़ाइन है। और कुछ इसमें मैं ऐड कर दूँ कि इसमें डोल्बी एटमॉस का
यूज़ किया गया। आप देखें तो उसमें ऑडियो जो डोल्बी एटमॉस की है, स्टीरियो स्पीकर बड़े पावरफुल हैं। इसके अलावा बताइए जी। इसके अलावा इसके अंदर चार्जर जो है वो 70 वाट का चार्जर है। 50,000 के बजट में कोई भी कंपनी आपको 70 वाट का चार्जर नहीं देगी। ये बहुत बड़ा फीचर है, और जो मैंने इस पर रिसर्च किया, ये 0 to 100 30 मिनट में, 30 मिनट में ये फ़ोन चार्जिंग कर जाता है। 50,000 रुपये में आपको किस लेवल का उन्होंने चार्जर दे दिया। सबसे बड़ी बात है कि एमोलेड स्क्रीन, डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, 70 वाट का चार्जर, ये जो 2-3 चीज़ें हैं, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, तो ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। बाकी फ़ोनों में आपको ये देखने को लिए नहीं मिलेंगी। अब इसमें थोड़ी सी तनकीद हम कर लेते हैं। बाकी फ़ोन भी तो जो जिन कंपनियों ने बनाया ना, तो उन्होंने भी तो कुछ सोच के बनाया ना इस बजट में। तो सबसे पहले मुझे जो इसमें पसंद आया वो है ओप्पो का A5 Pro। वो मुझे क्यों पसंद आया है कि पाकिस्तानियों की जो पसंद है ना, आजकल पाकिस्तान मांगते हैं ड्यूरेबिलिटी, मजबूती, पायदारी, डीट फ़ोन। वो मैंने देखा है कि ओप्पो का जो मॉडल है ना, वो बहुत डीट है। उसकी वजह उसमें 2 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। एक तो उसमें IP69 है, ऊपर से उसमें MLT 810H मिलिट्री स्टैंडर्ड का जो है ना वो फ़ोन है, शॉक प्रूफ है, रग्ड किस्म का फ़ोन है। तो ये चीज़ उसको बड़ा यूनिक बना देती है। असल में 50,000 एक ना अमाउंट है पाकिस्तान में, आप देखें ना तो 50,000 रुपये में इतनी कुछ ख़ास चीज़ें की कंपनी नहीं दे रही। मेरे हिसाब से 50,000 में ये चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है। आपको कम से कम एमोलेड स्क्रीन मिलनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग जो है वो 70 वाट की, चले 45 वाट भी कंसिडर कर लें, इतनी कम नहीं है। लेकिन जो एमोलेड स्क्रीन नहीं है, डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट नहीं है। कैमरे की बात करें तो कैमन 30 लोईवी में आपको फ्रंट 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जो कि कोई भी कंपनी आपको ये चीज़ें नहीं देगी। बाकी दोनों में 8 मेगापिक्सल है, ये मैं इसमें ऐड कर दूं। हाँ सर। और कैमन में एक और बात है, मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ, उसमें फ्रंट 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ उसमें फ्लैश लाइट भी फ्रंट पे लगाएगी, जो कि बहुत ही की फीचर है। अब जो दूसरे मॉडल है उनमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, फ्रंट उसमें पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। और ये जो एमोलेड स्क्रीन है, इसकी रेजोल्यूशन जो है वो PPI जिसको हम कहते हैं पिक्सल पर इंच, वो 393 है। इतनी हाई रेजोल्यूशन आपको मिल रही है। फ़ोन आप यूज़ करने में आपको नज़र आएगा काफ़ी स्मूथ है। 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है। और जो बाकी दोनों में 269 है, वो PPI 269 है, जो कि बहुत कम है। ये 274 है, इससे ऊपर वो चीज़ें नहीं आपको मिल रही। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों फ़ोनों में कि इसके अंदर आपको अच्छी हाई स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रही है, दूसरे फ़ोनों में ये चीज़ आपको नहीं मिल रही। ये कैमन 30 लोईवे की बात कर रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, ओप्पो का मॉडल तो सबसे बाद में आया, लेटेस्ट आया, लेकिन उसमें एक मायूसकुन बात जो मुझे लगी ना, उसकी तीनों फ़ोनों में सबसे कम स्क्रीन रेजोल्यूशन ओप्पो की है, 720। हालांकि रियलमी की उससे ज़्यादा है। हाँ, रियलमी में आप देखें कि कुछ चीज़ें ओप्पो से भी काफ़ी बेहतर, हालांकि रियलमी 2 से 3 माह पहले का पाकिस्तान में आया हुआ है। ओप्पो तो चले 15 दिन हो गए हैं कंपनी ने पाकिस्तान में लॉन्च किया, तो ओप्पो ने ये चीज़ें क्यों नहीं देखी, हालांकि देखनी चाहिए थी। रियलमी C75 के अंदर 6000 बैटरी है, इन्होंने 5800 दी है। उसके अलावा IP69 तो वो भी क्लेम कर रहे हैं ना, रियलमी C75 में भी 69 IP। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बाकी प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 6S लगाया Gen 1 का। ये जो साहब असल में जो है ना, ये पुराना प्रोसेसर होता था स्नैपड्रैगन 662 गालिबन, उसको नाम चेंज कर दिया। हाँ, ठीक है अब ना, ये टेक्नोलॉजी आप देखें ना दुनिया में कहीं AI भी डाल चल के रही नाम चेंज करके प्रोसेसर पुराना ही है, उनको पुरानी। नई पैकिंग में बेच रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बात फजूल है। प्रोसेसर तो चलो फिर भी स्नैपड्रैगन है, उसको ये एज हासिल है। ओप्पो में ये 2-3 चीज़ें मुझे याद आ गई, वो बड़ी मैंने इसमें फील की हैं। एक तो प्रोसेसर उन्होंने चाहे हल्का लगाया है, लेकिन बहुत सबसे टॉप क्लास ब्रांड का लगाया है। स्नैपड्रैगन का। दूसरी बात, ओप्पो को एक एज हासिल है जो आप बाकी कंपनियों में, खासतौर पे ये टेक्नो में नहीं आप देंगे, कि ओप्पो का ब्रांड नेम बड़ा है, रीसेल बड़ी है। ये ओप्पो को, इस मॉडल को, A5 Pro को एज हासिल है। और तीसरी बात मैंने देखी है, इसकी लुक बड़ी प्यारी मुझे लगी है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी यूनिक है। इसके कलर डिज़ाइन वो काफ़ी अच्छी हैं। नंबर 3 जो आप प्रोसेसर की बात करें, वहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। रियलमी ने इसमें थोड़ा सा मार्जिन ओप्पो को दे दिया कि उन्होंने प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं यूज़ किया। लेकिन अपने टेक्नो की बात की जाए, जो कैमन 30 लोवी मेरा फेवरेट फ़ोन है, उसके अंदर उन्होंने भाई G99 दिया प्रोसेसर, जो कि एक्सट्रीम पाकिस्तान का समझे कि हमारा अवामी प्रोसेसर ही है आजकल। अच्छा, तगड़ा प्रोसेसर है। यही मोस्टली इतनी रेंज के फ़ोनों में यही चल रहा है। अब टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी चेंजिंग आई, वो G100 अल्टीमेट आ गए हैं। लेकिन वो सारी बात है, फिर 60 से 70 हज़ार के प्राइस टैग में वो चीज़ें आपको मिलेगी। इतने बजट में
G99 आपको मिल रहा है, एमोलेड स्क्रीन मिल रही है, कैमरा फ्रंट और बैक दोनों ही 50 मेगापिक्सल मिल रहे हैं आपको, 70 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है, हाई रेजोल्यूशन मिल रही है। 3-4 चीज़ें जो मेन जो जिनके लुई मेन वी का आप- इसका बॉडी का डिजाइन है ना, हाँ, बहुत आई कैचिंग है, ये मैं मुझे डिज़ाइन थोड़ा बहुत सा ही दिखा खूबसूरत दूँ लगा। तो ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। ये देखें, इतना खूबसूरत फ़ोन है। नहीं नहीं, इसका डिजाइन में तो भाई कोई शक नहीं है। इसका डिज़ाइन मैंने बहुत प्यारा है। जब इसकी जो मैंने बैक है ना, हम्म, ये आप देखें कि लेदर से फील दे रही है। और ये जो इसका कैमरा मॉड्यूल है, इसके भी साइडों पे क्रिस्टल की सी फीलिंग मिल रही है। मतलब 50,000 ओवरऑल में औसम बना दिया और डिजाइन लाइट यार। वेट भी है मैं ना। हैरान हूँ कि 50,000 के बजट में भी ये कंपनियां जो है इतनी इतनी अच्छी डिजाइनिंग करती हैं, तो कुछ खराबियां भी तो लोगों को बताएं ना, जो उसमें कमियां हैं। कमी देखें, पहली बात है कमी देखने को मुझे सिर्फ आजकल के जो ट्रेंडिंग में फीचर है ना, जैसे ओप्पो और रियलमी इस तरह के ब्रांड दे रहे, टूटने के लिहाज से ड्यूरेबिलिटी बड़ी है हमारे फ़ोन में। इस फीचर के अलावा बाकी कोई भी चीज़ इसमें कम नहीं है। नहीं, रीसेल भी अच्छी है। यानी कि ये जो सिक्योरिटी फीचर है ना, जिनकी बात करें यानी कि प्रोटेक्शन के लिहाज से, उसमें सबसे पहले तो उसमें गोरिल्ला ग्लास ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो आप कैमन में नहीं है, ठीक है ना। टेक्नो कैमन में गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वाटर प्रूफ नहीं है। दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ इसमें क्या नहीं है, वो है कि ब्रांड का बड़ा नेम नहीं है। नहीं, बेसिकली अब टेक्नो ने पाकिस्तान में काफ़ी मार्केट जो है ना वो कैप्चर की हुई है। नंबर 2, ये टेक्नो में आप जो कह रहे हैं ना कि ये वाटर प्रूफ नहीं है, और उसके अलावा ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है वो इसने वो नहीं है, गोरिल्ला ग्लास नहीं है। बेसिकली जो एमोलेड फ़ोन होंगे ना उनमें गोरिल्ला ग्लास नहीं यूज़ होता। एमोलेड टेक्नोलॉजी जितनी भी जिसमें अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट मिल रहा है वो आपको गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलेंगे। तो पहली बात ये कि आपने 50,000 में इतनी सारी चीज़ें लेनी है या बस गिरा के टूटने वाला फ़ोन लेना, ये अब आपकी मर्ज़ी है। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि की फीचर्स मैंने आपको जो बताए हैं ना, उनमें आप देखें कि आपको अच्छा कैमरा मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, फ़ोन चलाने में एक स्मूथ डिवाइस है, लाइट वेट है। ये 4-5 बेसिक चीज़ें जो लोगों को चाहिए वो सारी इसमें हैं। तो ये खाली बात वैसे मैं खुद इस पे तनकीद करता हूँ, तो अक्सर आप देखें मैंने इस मुतल्लिक वीडियोस बनाई हुई हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चला हुआ है। मोबाइल को गिरा रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, उससे बोतलें केन तोड़ रहे हैं, तरबूज काट रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के लिए मोबाइलों का मोबाइल होना चाहिए कि इसमें हार्डवेयर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी उसके डिस्प्ले में जान है, कितनी उसके कैमरे में जान है, कितना वो वर्किंग कर सकता है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करके मुझे लगता है ओप्पो वालों ने, रियलमी वालों ने पाकिस्तानियों की सही सोच को जो है ना टक्कर दिया कि भाई इनको क्या चाहिए, इनको फ़ोन नहीं चाहिए, इनको पावर बैंक चाहिए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान यही पूछता है ना, पावर बैंक। बैटरियाँ उन्होंने बड़ी लगा दी और इन्होंने फ़ोन गिरा गिरा के फेंकना है, इन्होंने पानी में डालना है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने पाकिस्तानियों की नब्ज़ पे हाथ रख के तो ये फ़ोन बनाए। एक चीज़ जो मुझे लगती है ना, देखें 50,000 एक हैंडसम अमाउंट है पाकिस्तान के लिहाज से। हम वहाँ पे 37,000 आप देखें बेसिक सैलरीज है जो आजकल इन्होंने यहाँ पे लोगों की रखी हुई है। तो उसके लिए आप उसको मद्देनजर रखें कि 50,000 में बंदे ने फ़ोन लेना तो वो क्यों गिराएगा। पहली बात ये कि बाई चांस अगर फ़ोन भी एक आध दफ़ा गिर जाए, इतनी प्रोटेक्शन तो हर फ़ोन के अंदर होती है। उसके अलावा आप उस पर ग्लास भी इंस्टॉल करवा लेते हैं, इतनी प्रोटेक्शन तो हर फ़ोन के अंदर होती है कि वो इतना सा गिरे तो कुछ नहीं होता। अब बार बार आपके पास जब कुछ बेचने को नहीं है तो आप बस एक ही चीज़ बेच रहे हैं कि जी आप गिरा के देखें फ़ोन टूटेगा नहीं। ठीक है यार, ये कंसीडर कर लेते हैं बात, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना, आप कैमरा अच्छा नहीं दे रहे, फास्ट चार्जिंग उस लिहाज से नहीं दे रहे, उसके अलावा स्टोरेज भी देखें उसमें आपको 256 GB मिल रहा है। ये बहुत उसमें अच्छा ये मैंने भी चॉइस साहब थोड़ा सा लिखे हैं। मैंने देखा कि कैमन के फ़ोन में जो चीज़ें हैं जो उसको बाकी फ़ोनों से मुनफरिद बनाती हैं और इसी प्राइस ब्रैकेट में एक आइडियल फ़ोन बना देती हैं पाकिस्तानी मार्केट में। तो उसमें एक तो लुई वी डिज़ाइन है, बेशक उसका ब्रांड नेम ओप्पो से कम है, लेकिन उसने दुनिया के एक अच्छे ब्रांड को साथ में कोलैबोरेट करवाया है। और डॉल्बी एटमॉस है और 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले है और उसकी इन बाकी दोनों रियलमी और ओप्पो दोनों से ज़्यादा रेजोल्यूशन है। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, नंबर ऑफ़ यूनिट टेक्नो के ओप्पो से ज़्यादा सेल हो रहे हैं इस टाइम। हाँ, क्योंकि इनके पास लो बजट की भी डिवाइस है और हाई एंड डिवाइसें भी हैं। अब इनका लो बजट में 23,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। ओप्पो का फ़ोन इतने बजट में नहीं है, वो 28 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, इसके अलावा इनके पास जो बड़े बजट में फ़ोन है वो भी आपके पास सारे प्रीमियर सीरीज़ जो लॉन्च करते हैं वो 2 से 3 लाख में फोल्ड भी सीरीज़ इन्होंने दी है। तो अगर आप ये कहना कि इनकी रीसेल कम है तो ये मैं आपकी बात से वैसे इनकी एग्री नहीं फोल्ड करूँगा। सीरीज पे किसी दिन हम लोग करेंगे पॉडकास्ट यार। वो मुझे उस पे तो इनकी लोगों ने मीम्स ही बड़े बनाए थे, इतनी महंगी इन्होंने निकाल दी थी। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर वही बनाएं। अच्छा, और इसमें जनाब प्रोसेसर अच्छा है G99 और उसके अलावा फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल विद फ्लैश लाइट, ये इसको बड़ा हासिल है। और सबसे अच्छा पॉइंट 70 वाट की चार्जिंग जो 30 मिनट में इसको फुल कर देती है और 256 GB की स्टोरेज। ये काफ़ी चीज़ें हैं कि जो इसमें ज़्यादा हैं।
इसके मद्दे मुकाबल फ़ोनों में। तो इसके बिल्कुल ऐसे ही अलावा है जी। इसके अंदर एआई टेक्नोलॉजी भी है। एआई टेक्नोलॉजी भी, जैसे हाँ, होता है ना, ये फ़ोन क्लेम करते हैं हमने एआई फीचर दिए, तो ये टेक्नो एआई फीचर ऑलरेडी ये चीज़ें आपको दे रहा है, जियो टैगिंग वगैरह। इसके अलावा ये जो फीचर है इस, हाँ तब तो बातें हो रही थी कि ये शायद फीचर पेड हो इन फ्यूचर में, लेकिन कंपनी ने बिल्कुल फ्री कर दिए हैं ये इस टाइम। एआई टेक्नोलॉजी जो जितने फीचर आप यूज़ करें ये बिल्कुल फ्री है, इन पे कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। अगर मेरी चॉइस तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि मेरा फेवरेट फ़ोन इस बजट में वो टेक्नो का कैमन 30 लोईवी है। बाकी आप देखें हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ लोग इसी पर्पस पे लेते हैं कि यार हमें सेफ्टी फीचर चाहिए, बाकी कैमरा नॉर्मल भी हो तो हम बच्चों के लिए ले रहे हैं कि वो फ़ोन रखें, यूज़ करें, गिर जाए टूटे ना। उस लिहाज से आपके पास ओप्पो का A5 Pro और रियलमी का C75 दोनों डिवाइसें मौजूद हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके अलावा कैमन 30 लोईवी जो मार्केट में इसका जो कंपनी ने प्राइस टैग दिया है वो है 50,000, तो आई थिंक ये आपको 46 के राउंड अबाउट डिस्काउंट करके मिल जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ा पॉइंट आपने नोट करना कि तीनों फ़ोन ही डिस्काउंट करके मिल जाते हैं। मिल जाते हमने आपके साथ जो कंपनी की ऑफिशियल प्राइस है उस पे बात की है, लेकिन इन तीनों फ़ोनों में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और मैं जो चॉइस साहब ने बात की मैं उसको कंटिन्यू करूँगा कि आज मेरा भी जो फेवरेट फ़ोन है ना, जो मैं जब स्पेक्स देखता हूँ तो वो टेक्नो का कैमन 30 ही है। लेकिन अगर मैंने सेकंड चॉइस लेनी हो, अगर मेरी प्रायोरिटी ये हो कि मैंने बच्चों को या फैमिली को देना, वहाँ पर फ़ोन गिर सकता है, पानी में गिर सकता है या गैर ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल होता है, तो मैं ओप्पो को कंसीडर करूँगा। मैं C75 रियलमी को कंसीडर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे स्पेक्स में वो ओप्पो से हल्का लगा है और मुझे लुक में भी जो है ना ओप्पो ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसलिए इसको तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। और बाकी अगर आपने देखनी है फ़ोन की परफॉर्मेंस, ब्यूटी और उससे आपने क्वालिटी वर्क लेना है, तो फिर टेक्नो से अच्छी डिवाइस 50,000 रुपये में इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपको रफ एंड टफ फ़ोन चाहिए, क्योंकि वो भी लोगों की प्रायोरिटी होती है, अगर रफ एंड टफ किस्म का फ़ोन चाहिए, डीट फ़ोन चाहिए, लंबी रेस का घोड़ा चाहिए, तो वो मेरा ख्याल है फिर ओप्पो का A5 Pro होगा। अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों में तीनों में से किसको कंसीडर करेंगे और आपका क्या इस मुतल्लिक राय है, आप भी हमें बताएं। हमें आपकी जो है ना कमेंट से बड़ी रहनुमाई मिलती है। जी चोई साहब। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात की कि जो अगर आपने फ़ोन लेना है कि ड्यूरेबिलिटी वगैरह के लिहाज से हर बंदे का अपना अपना यूज़ है, अपने लिहाज क्राइटेरिया के लिहाज से फ़ोन लोग डिसाइड करते हैं। अगर आप गेमिंग फ़ोन लेते हैं, अच्छा कैमरा चाहते हैं, तो आप कैमन 30 लोईवी ले लें, क्योंकि इसका Antutu पे जो स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा है, 4,25,000 समथिंग है। इस लिहाज से ये मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार हमारा जो फ़ोन ख़रीदने का क्राइटेरिया ये नहीं है, हम चाहते हैं कि बस घर में एक रैंडम फ़ोन हो, बच्चे यूज़ करें, नॉर्मल कॉलें शाले, व्हाट्सएप वीडियो, फेसबुक और टिकटॉक सोशल मीडिया चले, तो ये ओप्पो का फ़ोन भी अच्छा है। रियलमी की वजह आपको ना रिकमेंड करना वो ये है कि इसके अंदर एक प्रोसेसर नॉर्मल लगा हुआ है, मार्केट की रीसेल वैल्यू काफ़ी कम है। जब आप चेंज करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये जो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ये देखें ना, नॉर्मल यूज़ भी करना है, अगर सोशल मीडिया भी चलाना है, तो यार सारा काम तो डिस्प्ले का है, तो डिस्प्ले तो इसमें ही जाना है टेक्नो में। टेक्नो का तो फ़ोन डिस्प्ले ज़ाहिर बात है, रिफ्रेश रेट अच्छा होगा, फ़ोन की स्पीड अच्छी होगी, आप यूज़ करने मैं में वही तो फील मैं कह रहा हूँ, करेंगे। इतने पॉइंट्स हैं जिसमें ये सुपीरियर है। देखें, मेमोरी इसकी डबल है, चार्जिंग स्पीड इसकी तकरीबन डबल है, फ्रंट कैमरा तो उसका बहुत एडवांस है और ऊपर से फ्रंट पे फ्लैश लाइट है, देखिए आप ये कह सकते हैं कि और वन, देखो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसका शशका ही लादा ये है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस इन द 50,000 बजट, ये तो है। ये आपके लिए बड़ी बाकी अच्छी फ़ोनों में चॉइस। जनाब, अगर आप ओप्पो ले रहे हैं या आपको रियलमी भी पसंद है, तो उसमें आपको बस एक ही चीज़ फ़ायदेमंद है कि ये थोड़े से स्ट्रक्चर वाइज उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, आपको ज़रा वाटर प्रूफ हैं। और इस तरह की अगर आपको अच्छा, सोच चाहिए, वाटर हाँ प्रूफ। बैटरी बड़ी चाहिए, तो फिर आपने यही कंसीडर करने हैं। लेकिन इनकी बड़ी बैटरी की काट उसमें बड़ी ज़बरदस्त मौजूद है। क्यों? वो ये है कि इनकी सिर्फ बैटरी बड़ी है, उसका चार्जर बड़ा है। चार्जर बड़ा होना ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि वो आपके फ़ोन को बहुत जल्द चार्ज कर देगा, आप फिर 5000 फुल करके बैठे अच्छा, होंगे। वाटर प्रूफ की भी बात हो, ये जो बाकी फ़ोन है ये भी आजकल सारे वाटर स्प्लैशेज होते हैं, मतलब आप यूज़ कर रहे हैं बारिश में तो आपने कॉल सुन ली है, या इसमें तो इतने से कुछ भी नहीं होता फ़ोन को। मेन तो ज़्यादातर लोगों को यही परेशानी होती है कि यार नॉर्मली पानी शानी लग जाने से फ़ोन ख़राब ना हो, तो इतना ज़्यादा वाटर प्रूफ है मैं तो भाई ज़ोर नहीं देता। मुझे तो जो चीज़ें की फ़ीचर मैंने बताए हैं, जिन चीज़ों की वजह से मैं आपको टेक्नो, या मैं खुद ख़रीदता हूँ मार्केट में, अगर मैं फ़ोन लेने जाऊँ तो मैं जो चीज़ें पसंद करूँगा वो यही है कि उसका कैमरा अच्छा हो, उसका डिस्प्ले अच्छा हो, उसके अंदर आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जैसे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ये चीज़ें होनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग हो,
और रीसेल वैल्यू हो। सारी बात है 6 महीने साल बाद अक्सर लोग फ़ोन बेच देते हैं कि अब नया मॉडल आ रहा है, हमने ये यूज़ कर लिया, हम चेंज करना, तब आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन ये है ना कि आजकल अब गर्मी आ रही, लोगों ने ट्यूबवेल पे नहाने जाना, उनको यही फ़ोन चाहिए, वो नहीं काम देगा, ठीक है यार ना? ये तो देखे ना, अब देखे लोग जिनके पास आईफोन है वो भी ट्यूबवेल पे जाते हैं नहाने, तो वो भी साइड पे रख देते हैं कि यार नहीं, हमने रिस्क नहीं लेना। तो अगर ये क्लेम कंपनी नहीं करेगी आपको, वो ये कह रहे हैं कि हाँ आप इसको यूज़ कर, अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज हो गया तो आपको नया फ़ोन नहीं मिलने वाला। वो तो एप्पल वाले भी हैर नहीं देते, आपने ये याद रखना कि याद आप एप्पल का भी नया फ़ोन लें तो उन्होंने तो वेबसाइट पे मेंशन कर दिया हुआ है कि वाटर डैमेज की कोई वारंटी नहीं होती है। ठीक है, इन्होंने मिलिट्री टेस्ट पास किए हैं, वाटर प्रूफ ओके है, लेकिन अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आपको नया किसी ने नहीं देना। हाँ, ये आप देखें कि आप अगर इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, देखें मैंने भी वीडियो बनाई है, उसमें ओप्पो वालों ने वॉशिंग मशीन दी थी, उसमें A5 प्रो को वॉश किया बाकायदा, और जब इनके इवेंट पे गए थे वहाँ पे भी बहुत, बल्कि उसमें तो सालन में भी इसको पकाया गया था, तो इसके साथ काफ़ी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लेकिन फिर भी कंपनी इस चीज़ की वारंटी आपको बिल्कुल भी नहीं देगी। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप इसमें पानी डाल के इसको ख़राब करके या तोड़ के ले जाएंगे तो कंपनी आपको डब्बा पैक फ़ोन देगी, ऐसी ऑप्शन कंपनी ने आपके लिए नहीं रखी हुई। आज का फाते जो है ना 50,000 के बजट में, हमारे दोनों का जो मुश्तरका फाते है वो है टेक्नो का कैमन 30 लोईवी। 50,000 के बजट में हम समझते हैं कि ये बेस्ट डिवाइस है डब्बा पैक में। डब्बा पैक में बेस्ट डिवाइस है, बजट फ्रेंडली है, रीसेल वैल्यू है और एक अच्छा फ़ोन है यूज़ करने के लिहाज से। बिल्कुल, तो हमारी रिकमेंडेशन यही है। अब आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की इस मुतल्लिक क्या राय है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर किसी अच्छे टॉपिक पे करेंगे। आप लोग वो भी कमेंट्स में बताया करें कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे करनी है, तो इंशाल्लाह ताला हम वो टॉपिक पे ज़रूर बहस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Tanrı kararsa bu saati bu ben.